Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's economy key concept class we are going to understand terms associated with GDP. Terms related to GDP measurement. Under this we will see GDP at market price, GDP at factor cost, net domestic product and gross national product. GDP at market price. This method measures the total value of goods and services at the market price including taxes and excluding subsidies. So it reflects the final price paid by consumer for goods and services. GDP at market price उसे कहते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, यानी जो कि हम मार्केट से खरीदते हैं किसी प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं मार्केट प्राइस. सो उसमें टैक्सेस जुड़े होते हैं और सब्सिडी को घटाया होता है. इसको समझने के लिए ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं पेन का. तो हम पेन खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या होता है कि अगर 10 रुपए का पेन है तो मान लो कि 1 रुपए उसमें टैक्स लगा हुआ है तो उसका दाम होगा 11 रुपए. लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा ज्यादा पेन यूज करें, लिखें, पढ़े, आगे बढ़े, तो गवर्नमेंट उसमें 2 रुपए का छूट दे देती है, यानी 2 रुपए गवर्नमेंट खुद पे कर देती है उसका. तो 11 रुपए दाम है, 2 रुपए सब्सिडी मिल गया, तो असल दाम उसका कितना हो गया? 9 रुपए हो गया. तो 9 रुपए में हम उसको जाके खरीदेंगे, तो मार्केट प्राइस हो गया उसका 9 रुपए. तो इस तरीके से जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम देखते हैं. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. दिस मेथड असेसेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बट इंक्लूडिंग सब्सिडीज, thus reflecting the income earned by producers. सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ये आता है कि जिसमें से टैक्सेस हटाए हुए होते हैं, एक्सक्लूड किए होते हैं, और सब्सिडी को इंक्लूड किया होता है, यानी सब्सिडी को ऐड किया होता है. ये ऐड प्लस माइनस बड़ा कंफ्यूजन होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझने में. इसको हम आसान बनाते हैं पेन के एग्जांपल से. हमने देखा था कि पेन का जो मार्केट प्राइस था 9 रुपए था, तो उसमें टैक्सेस भी थे, उसमें सब्सिडी भी थे. तो हम जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो मार्केट प्राइस से हम उसको जोड़ते या घटाते हैं. सो पेन का एग्जांपल लेते हैं कि पेन का दाम मार्केट प्राइस में 9 रुपए है, उसमें टैक्सेस लगे हुए थे 1 रुपए, तो टैक्सेस हटा देंगे, 9 से 1 गया तो 8 बचा. लेकिन सब्सिडी भी उसमें जुड़ा हुआ था, तो सब्सिडी को उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया. सो 10 रुपीज उसका फैक्टर कॉस्ट है पेन का, यानी पेन का जो फैक्टर से जो निकला हुआ दाम है, जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ है, कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उसका दाम 10 रुपए है टैक्सेस और सब्सिडी के पहले. फैक्टर कॉस्ट क्या है ये भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है. फैक्टर कॉस्ट उसे कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई चीजें काम करती हैं. जैसे हम रेंट देते हैं, जमीन लेते हैं पेन को बनाने के लिए, पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, और साथ में हमको मजदूर का भी जरूरत पड़ता है पेन को बनाने के लिए. साथ में हम लोन वगैरह भी लिए होते हैं, कैपिटल, उस पे इंटरेस्ट देना होता है. तो कई चीजें, कई कॉस्टिंग आती है, तो उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट. और उसमें साथ में प्रॉफिट भी रखती है कंपनी को, उनको भी कमाना होता है, तो टोटल मिलाकर फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है. ये फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो टैक्सेस और सब्सिडी से पहले होता है. सो ये है कंसेप्ट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी. एनडीपी इज अ मेजर ऑफ टोटल इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर माइनस डेप्रिसिएशन. सो जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो निकलता है एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो यहाँ पे हमने देखा था जीडीपी, यहाँ पर भी देख रहे हैं एनडीपी. सो जीडीपी एनडीपी में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल है. वहां पे ग्रॉस था, यहाँ पे नेट है. ग्रॉस में का एग्जांपल हम लेते हैं कैसे ग्रॉस देखा जाता है. मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री में 1000 पेन प्रोड्यूस हुए, 1000 पेन प्रोड्यूस हुए. उसमें से हो सकता है कि 200 पेन खराब हो जाए किसी भी कारण से, तो 1000 से 200 गए, कितने बचे? 800. तो 800 जो पेन बचा वही है नेट. तो वही उसी को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है. टोटल 1000 जो निकला वो जीडीपी में आता है, जिसमें
सही पेन भी है, जो खराब पेन है वो भी है, लेकिन हम जब डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, जो 200 पेन खराब होगा उसको हटाते हैं, तो हमें एनडीपी मिलता है। एनडीपी एक एक्यूरेट पिक्चर को दिखाता है किसी भी कंट्री के परफॉर्मेंस को, क्योंकि वहां पर जो चीजें बेकार हो चुकी होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यही है कंसेप्ट एनडीपी का, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जीएनपी, इट इज अ मेजर ऑफ टोटल इकोनॉमिक आउटपुट produced by resident of a country including both domestically and internationally generated income. So GNP क्या होता है? यहाँ पर नेशनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी देश के रेसिडेंट हैं, नागरिक हैं, उनका ही इनकम देखा जाता है, इसमें फॉरेनर का इनकम नहीं देखा जाता है। तो जो नागरिक हैं देश के, जो रेसिडेंट हैं, वो इंडिया में भी अर्न करते हैं, वो फॉरेन में भी जाकर अर्न करते हैं, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी देश में 150 बिलियन जीडीपी एक साल में हुआ, तो उसमें से कुछ इंडियन ऐसे भी होंगे जो बाहर गए होंगे कमाने के लिए, मिडिल ईस्ट गए होंगे, यूएस गए होंगे कमाने के, यूरोप गए होंगे या कोई और कंट्री गए होंगे, तो उन्होंने 10 बिलियन ऐड किया, तो 150 जीडीपी हमारा हुआ, उसमें से 10 बिलियन हमारे जो रेसिडेंट है उन्होंने ऐड किया, तो कितने हो गए? 150 प्लस 10 160 बिलियन। लेकिन ये भी देखना होगा कि हमें जो फॉरेनर ने जो इनकम किया है हमारे देश में रह के, उसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो रेसिडेंट नहीं है। उन्होंने मान लो कि 5 बिलियन ऐड किया है, तो 160 से 5 बिलियन को हम माइनस कर देंगे। टोटल हमारा जो जीएनपी आया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो आया 155 बिलियन। यानी कि 150 हमारा जीडीपी है, जिसमें से 10 बिलियन हमारे जो रेसिडेंट है जो बाहर से कमा कर भेजे हैं उसको ऐड कर दिया, 160 बिलियन हो गया, और 5 बिलियन जो फॉरेनर इंडिया में रहकर अर्न किए थे उसको हमने माइनस कर दिया। सो 150 प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 155 बिलियन, ये डॉलर। तो ये है जीएनपी का कंसेप्ट। जीडीपी वर्सेस जीएनपी, यहाँ पे ऑलरेडी हमने जीडीपी को भी देखा, जीएनपी को भी देखा। यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या होता है कंपैरिजन। जीडीपी में क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज देश के अंदर में प्रोड्यूस हुए, देश के बॉर्डर के अंदर में प्रोड्यूस हुए, उसको हम जीडीपी में लेते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम फॉरेनर का इनकम को भी हम ऐड करते हैं। लेकिन जीएनपी में नहीं होता इस तरीके से। जीएनपी में क्या होता है कि जीएनपी में जीडीपी को हम लेते हैं और साथ में जो इनकम बाहर से जो इंडियन रेसिडेंट अर्न करते हैं उसको हम काउंट करते हैं। लेकिन जो भी मल्टीनेशनल या फॉरेनर जो इंडिया में रहकर अर्न करते हैं उसको हम जीएनपी से हटा देते हैं। सो जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस द इनकम अर्न बाय फॉरेनर इज इक्वल टू जीएनपी। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.